और इस ट्रेनिंग के जरिए हम एक सिर्फ कोशिश करते हैं वो बदलाव अपने अंदर लाने की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीखते हो, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। आप फयाज सर इतने शानदार तरीके से बताते हैं, हैट्स ऑफ टू हिम, इनकी रेगुलर कंसिस्टेंसी रिमार्केबल है। सो आप सब लोग इसी तरह से यूं ही सीखते रहें और उसको इम्प्लीमेंट करते रहें थोड़ा थोड़ा। डेफिनेटली फिर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे जो आज की शुरुआत है दोस्तों, वो एक छोटी सी कुछ एक स्टोरीज के साथ है, राइट? क्योंकि मुझे लगता है स्टोरी से हम ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं हर कोई। सो आज आप में से बहुत सारे लोग शायद पहली बार आए हों, लेकिन यकीन मानिए ये स्टोरीज आपने पहले भी सुनी होगी, और इन स्टोरीज के जरिए हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। एक बार कुछ गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि बारिश नहीं आ रही है तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे मिलके, राइट? बारिश नहीं आ रही है और हम मिलके प्रार्थना करेंगे। तो एक सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे और वहां मिलकर एक ग्राउंड में प्रेयर करेंगे, ताकि अच्छे से हमारी प्रेयर कबूल हो जाए। तो सब लोग उस ग्राउंड पे इकट्ठे हुए, लेकिन सिर्फ एक लड़का था जो छाता लेके आया। और दोस्तों इसको फेथ कहते हैं, राइट? इसको फेथ कहते हैं। बाकी सब लोगों में से कोई छाता लेके नहीं आया। सिमिलरली जब हम मोदी केयर में आते हैं तो हम बारिश चाहते हैं, पैसों की बारिश चाहते हैं, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। पर क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपने अपना वो फेथ वाला छाता कैरी किया है अपने साथ? और नहीं किया है तो करिए साहब। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत फेथ किसी और के थ्रू नहीं आता, पहले आपको ही करना पड़ता है। आपका भगवान में जो विश्वास है, जो आस्था है, वो कोई और आपके लिए नहीं करेगा, आपको ही करना होगा, राइट? सो जरूर फेथ रखिए। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं दोस्तों। छोटी छोटी स्टोरी सुनाऊंगा, 15 मिनट है मेरे पास, मुझे अभी जाना है कहीं। ओके। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने छोटे से बच्चे को जब आप खिला रहे थे बचपन में तो उसे हवा में उछाला था। और जब बच्चे को हवा में उछाला होगा तो बच्चा खुश हो रहा होगा। कारण बता सकते हैं? क्योंकि उसे पता है कि आप कैच कर लोगे। ये उसका ट्रस्ट है, ये उसका एक ट्रस्ट है दोस्तों। उसे विश्वास है कि आप उसे पकड़ लोगे। और जब कभी हम मोदी केयर में आते हैं, हमें अपनी अपलाइन पर, मैनेजमेंट पर ये ट्रस्ट रखना होता है। फेथ और ट्रस्ट में फर्क क्या है दोस्तों? फेथ एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे फर्ज कीजिए, आपने अपने दोस्त को एक अपना रहस्य बता दिया, एक अपना सीक्रेट बताया, और आप उस पर फेथ करते हैं कि ये किसी और को नहीं बताएगा। अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आपने तो फेथ रखा ना। वो जो फेथ आपने रखा, उस फेथ को जब बार बार करा जाएगा तो वो ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब आपके पास किसी चीज का कोई एविडेंस होता है कि यार पहले भी तो किया था, अब भी करेगा, तो वो ट्रस्ट बन जाता है। भगवान पर हम फेथ करते हैं। जब भगवान हमारी कोई मनोकामना पूरी कर देता है या हमारा सोचा हुआ वो पूरा होना शुरू हो जाता है, फिर हमारे को आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दो स्टोरी से हमने सीखा। स्टोरी नंबर 3 आज। स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको 6, और उसके बाद मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों आपका।
देखिए, हम सब लोग रात को सोते हैं। आप में से, मेरा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं जो अलार्म लगाते हैं? जरा हैंड रेस करेंगे। आई वांट टू सी कि आप में से कितने लोग अलार्म लगाते हैं। मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत लोग लगाते हैं भाई साहब, कमाल ही हो गया। कुछ लोग हाथ खड़ा कर, अनुराधा जी ने हाथ खड़ा कर रखा है ना? कुछ लोग जो सामने आ पा रहे हैं, अमिता जी ने बता रही हैं, नीवा मैम, नीवा मैम नहीं लगाते आप? अलार्म लगाते हो? लगाते हैं, लगाते हैं। गर्दन ऐसे हिल रही है सबकी, मेरे को नजर आ रही है गर्दन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, हजारों लोग सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, पता है? हजारों लोग रात को सोए सोए चले जाते हैं। फिर भी हम अलार्म लगाते हैं। इसे आशा कहते हैं, इसे होप कहते हैं दोस्त। मोदी केयर में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग चले जाते हैं। आप कामयाब होंगे। आपने अपना गोल रूपी अलार्म लगा रखा है। आपको पता है, वो नहीं उठा तो क्या हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कामयाब हूं। मेरा विश्वास है, मेरे को पूरी उम्मीद है। इसे होप कहते हैं दोस्तों। और होप नहीं तो आप किसी भी इंडस्ट्री में कभी भी इज्जत के लायक नहीं बन पाओगे। कोई आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। कोई आपके ऊपर आपको अपना रोल मॉडल नहीं बना पाएगा। तो होप इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक सो। खैर, एनीवे, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं आपको स्टोरी से पका दूंगा। कितनी स्टोरी हो गई दोस्तों? ओके, लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। एक्चुअली इससे मेरे को दो फायदे हो जाते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि आप लोग सुन भी रहे हो। कितनी स्टोरी सुना दी मैंने अभी तक? तीन सुना दी। निशा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1 करोड़ जीत गए आप। चार नहीं सुनाई है, तीन सुनाई है मैंने। वो बताओ, हद्दी होगी है। चलो, तीन। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। चार नहीं सुनाई है बाबा, तीन सुनाई है। चलिए, अब आपको चौथी सुनाते हैं दोस्तों। देखिए, हम अब आने वाले कल के लिए बड़ी सारी तैयारियां करते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, जबकि हमें जीरो नॉलेज है फ्यूचर के बारे में कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो जो इंसान बिना किसी नॉलेज के भी अपना प्लान करता है कल का, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं दोस्तों। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। आने वाले कल के बारे में इतने कॉन्फिडेंटली जो प्लान करता है, भगवान भी फिर मजबूर हो जाता है, यार इसने तो इतना कुछ प्लान कर रखा है, दिलाओ इसको यार। आपने देखा होगा बचपन में बच्चा जब घर से निकलता है तो उसे बड़ी अंदर से चाव चढ़ा होता है, मैं जाऊंगा ना मेले में, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ये होगा, वो होगा। अब आप हो सकता है पहली बार उसको ना दिलाएं, फिर वो रो पड़ता है, चिल्लाता है। और जब वो परेशान होता है, आप उसकी जिद के आगे हार जाते हैं, चल दिला इसको यार, चुप करा इसको, दिला इसको। तो ठीक ऐसे ही भगवान भी हमारे इस कॉन्फिडेंस में, सावित्री को कॉन्फिडेंस ही तो था कि नहीं, मैं अपने पति को दोबारा जिंदा करूंगी, और उसने कर दिखाया। विश्वास पे बड़ी ताकत है दोस्तों। आपको अपने ऊपर विश्वास भी करना होता है। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चार स्टोरी सुना दी आपको। चलिए, पांचवी थोड़ी फनी है, लेकिन मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। आप में से किस किस को लगता है, या सभी लोगों को है, ये कोई लगे या ना लगे, शादी के बाद लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आ जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। सबको लगता है शाही शादी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। यस और नो? शादी करने के बाद यस, निशा जी को भी लगता है। सबको लगता है, वेरी गुड। अब देखिए, इतनी बड़ी स्टोरी है, इससे साफ मैसेज है। वी सी द वर्ल्ड सफरिंग, बट स्टिल वी गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन। इसको प्यार कहते हैं दोस्तों। फिर भी हम सब कुछ वो कर रहे हैं, फिर भी हम शादियां कर रहे हैं, फिर अपने बच्चों को भी कह रहे, तू बड़ा होगा तेरी शादी करेंगे, यहाँ करेंगे। सबको पता है क्या है, ये प्यार है दोस्तों। उसके आगे ना सब चीजें छोटी लगती हैं। ठीक है, सब चैलेंज आते हैं, इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है।
कुछ लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक्सेप्टेंस पड़ती है, पर तब तक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अब फैमिली में भी अलग तरह का रुतबा हो जाता है जब हम और फिर हमें अलग से बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेट्स एंजॉय करिए। स्टोरी नंबर 6। राइट। एक बुजुर्ग इंसान, उसने अपनी टी शर्ट पर, जिसकी उम्र 80 साल की थी, जिसकी उम्र 80 साल की थी, उसने अपनी टी शर्ट पे पता है क्या लिखा था? आई एम नॉट 80 years old, आई एम स्वीट 16 विद 64 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसको एटीट्यूड कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? इसको एटीट्यूड कहते हैं। आप में से जितने भी लोग ये एटीट्यूड जब रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो सामने वाला लगता है कि यार मुझे यू नो मोदी केयर अगर करना ही है तो मुझे तो इनके साथ मोदी केयर करना है। इनमें बड़ा पॉजिटिव ऑरा है, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये छोटी सी 6 स्टोरीज आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकती हैं। पहले मैंने फेथ की बात करी, फिर मैंने ट्रस्ट की बात करी। राइट। ट्रस्ट को थोड़ा सा ट्रस्ट तभी आता है जब आप उस पर बार बार करते हैं। कभी कभी लोग मुझे बड़ा क्वेश्चन करते हैं, सर फेथ और ट्रस्ट में फर्क क्या हो जाता है? मैं कहा चलो, एक आपने मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाते हो ना, तो आपको ट्रस्ट होता है ना ये गाड़ी ठीक कर देगा, क्योंकि उसने पहले भी करी है। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें, पहले फेथ फिर ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता बनता है। आप बचपन में, आप सब लोगों ने 10th क्लास पास करी है। किस किस ने 10th क्लास पास करी है? जल्दी जल्दी बताइए। आप में से कौन कौन 10th क्लास पास आउट है? वीडियो सबके गायब है, बताओ, हद्दी हो गई है। उर्दू में इसको लाहौल विला कुवत बोलते हैं। हाँ, वीडियो में सामने रहा करो। यस, वेरी गुड। हम सब लोगों ने 10th क्लास पास करी है, और 10th क्लास में हमें एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन दिया गया था, एक पजल दी गई थी कि माना के पुत्र की उम्र एक्स है, और पिता की फिर 25x है, और फिर 25, मतलब फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन लगाते थे इक्वल टू 50 वट एवर, है ना। तो हमें क्या लगता था कि यार अब तो पिता की उम्र तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करते थे, पहले मानते थे, माना, हैव फेथ, माना कि इतनी उम्र है, फिर कैलकुलेशन होता था और फिर आंसर आता। मोदी केयर करेंगे ना तो पहले मानना ही पड़ेगा साहब। माना कि इस मोदी केयर से मैं अपना सारे सपने, अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। कैलकुलेशन, अपलाइन के साथ बैठना होगा, गोल सेटिंग करिए, कितनी ज्वाइनिंग्स लगानी है, एलपीबी कितने से लगती है, वगैरह वगैरह वगैरह, डिस्कशन कीजिए। अब देखिए, लवली जी का जो चेक है, मैं तो देख के हैरान हूँ, पिछले महीने का उनका चेक 10 लाख का पहुंच गया है। ऑनलाइन घर से निकलती नहीं है साहब, ये करते क्या इतने पैसे का? घर से निकलती नहीं है, आने जाने का इनका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन यस, अर्निंग हो रही है ना उनकी, तो कुछ तो वो कर रहे हैं। आपको भी फेथ रखना होगा, जब कोई कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं, है ना। चलिए, मेरी ये 6 स्टोरी का पूर्ण विराम हो गया है, फुल स्टॉप लग गया है। अब आपके ऊपर है, आप इसमें से कौन सी स्टोरी अप्लाई करते हैं। मैं जानता हूं यहाँ पे कुछ लोग इस्त्री कर रहे हैं, मेरा मतलब है कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग कपड़े सिल रहे हैं, यू नो कुछ कुछ कर रहे हैं। मेरे को एक जोक याद आ गया। कोई बंदा घर बैठा था, तो बाहर से कोई बंदा, वो ना, घर में लड़ाई हुई पड़ी थी, तो कोई बंदा बाहर से आया, कहता भाई साहब इस्त्री है? तो उसने कहा ये बैठी है, ले जा। कहता वो यार ये नहीं यार, वो करंट वाली। कहते तू हाथ तो लगा के देख, तेरे को पता चल जाएगा करंट किसे कहते हैं। सो एनीवे दोस्तों, ये एक जोक्स अपार्ट, खूब मस्ती कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। लाइफ इज वेरी लिमिटेड, आज नहीं तो फिर कब हंसेंगे? खूब हंसिए, खूब मस्ती रहिए, और फील्ड में एक्शन मोड में रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फयाज सर, ओवर टू यू फ्रॉम माय साइड, ऑल ओवर। थैंक यू। थैंक यू बलदेव सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी 6 स्टोरीज गजब की स्टोरीज हैं, और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज हैं, जो और बहुत ही कम समय में आप बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरीके से हमारे पे
कृपा बरसाते रहिए। हाँ, अरे हाँ, मेरे हमारे साथ शामिल होते रहिए। सो पूरी थैंक यू, कोशिश सर, थैंक पूरी यू, कोशिश। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू। सो बलदेव सर जब कहानी सुना रहे थे तो एक कहानी मुझे भी याद आई, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं जल्दी से सुना दूं। इजाजत है? इजाजत है आपकी? प्लीज चलिए, सर, वी आर वेटिंग। थैंक यू। सो ये कहानी है बहुत पुरानी, और ये कहानी ना बहुत कुछ सिखाती है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो अपलाइन और डाउनलाइन का ना रिलेशन सिखाती है। ये कहानी अ, ये कहानी ना अल्टीमेट, यानी इंसान कैसे बनना है ना, इसको सिखाती है, समझाती है। तो जल्दी से एक बार जल्दी से कहानी सुन लेते हैं। तो ये कहानी है मूसा अलैहिस्सलाम की, प्रॉफिट मोजेस। है ना, आप लोगों ने सुना होगा मूसा, प्रॉफिट मोजेस के टाइम की ये कहानी है। तो जैसे बारिश वाली कहानी सुनाई थी ना अभी बलदेव सर ने, तो ये वैसी ही कहानी है। तो एक गांव होता है, और वहाँ पे बहुत समय से बरसात नहीं हो रही होती। ठीक है, तो सब लोग वहाँ पे परेशान होते हैं। तो उस टाइम पे वो जो दौर था, वो जो समय था, तो वो प्रॉफिट मोजेस का था, मूसा अलैहिस्सलाम का वो समय था। तो सब लोग मूसा के पास जाते हैं और बोलते हैं, ए मूसा, बारिश नहीं हो रही है, सब फसल सूख गई है, यानी फसल नहीं हो पा रही है, जानवर मर रहे हैं, पानी नहीं है। ठीक है, कैसे चलेगा? और तुम्हारे होते हुए तुम्हारा परमात्मा क्या कर रहा है? ठीक है, क्यों नहीं बारिश बरसा रहा है? तो मूसा दुआ करते हैं ऊपर वाले से, परमात्मा से। तो परमात्मा कहते हैं, ठीक है, एक काम करो, सारे जितने भी गांव वाले हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करो। तो मूसा ऐसे ही करते हैं, सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं एक जगह पे। फिर सब लोग प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि भाई बारिश बरसा दीजिए। तो परमात्मा से एक मैसेज आता है मूसा अलैहिस्सलाम को कि एक आप में ऐसा व्यक्ति है जिसके ऐसे पाप हैं, ठीक है, अ, जो माफी के लायक नहीं है। और अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो बारिश हो सकती है, यानी अगर वो व्यक्ति सामने आकर के आपके गांव से निकल गया तो फिर बारिश हो सकती है। तो मूसा बड़े गुस्सा होते हैं इस बात को सुन करके कि हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से सारे लोग परेशान हैं। तो वो गुस्से में कहते हैं कि भैया वो जो भी व्यक्ति है सामने आए। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि भैया कौन है, कौन है, किसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। सबको एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं तू तो नहीं। है ना, अपने लोगों के ऊपर भी लोग ऐसे नजर डाल करके बैठे होते हैं, बेटा तेरी वजह से ही होगा, ठीक है, जो बारिश नहीं हो रही। तो वो जो एक व्यक्ति, अब लोगों को अपने बारे में तो पता होता है ना कि अपन के क्या कर्म है। तो वो एक व्यक्ति जिसको पता था कि ये मेरे पाप हैं, वो अंदर ही अंदर मन मन में ना प्रार्थना करता है, हे मेरे परमात्मा, आज तक जब तक मैं इतने बड़े बड़े गुनाह पाप करता रहा, तूने छुपाया, आज एक बार और छुपा ले, आज एक बार और छुपा ले। क्योंकि अगर आज तूने नहीं छुपाया ना, ये सब मुझे मार डालेंगे। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैंने जितने पाप किए हैं, जितने गुनाह किए हैं ना, उनके लिए माफी चाहता हूं। और इतना कहना था, और धड़ 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 बारिश होनी शुरू। अब बारिश हो गई। अब मूसा परेशान। मूसा ने दुआ करी, फिर से प्रार्थना करी, हे प्रभु ये क्या कर दिया? तूने तो कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके इतने पाप हैं, और वो सामने आए, यहां से बाहर निकले, तब जाकर के बरसात होगी। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, बरसात कैसे हो गई? तो परमात्मा कहते हैं, मूसा, जब मैंने आज तक उसके गुनाह सामने नहीं रखे थे, क्या तुझे लगता है मुझे पता नहीं था वो कौन है? क्या तुझे लगता है मुझे पता नहीं था वो कौन है? अगर बताना होता तो मैं पहले ही बता देता। और आज जब उसने मुझसे माफी मांग ली है, जब आज उसने तौबा कर ली है कि अब मैं फिर से वो गुनाह नहीं करूंगा, मैं फिर से वो पाप नहीं करूंगा, तुझे क्या लगता है मैं उसका नाम बता दूं? तो ये तो मेरी रहमत के अगेंस्ट जाएगा ना।
तो दोस्तों, ये है परमात्मा और इंसान का रिलेशन। और यही रिलेशन होना चाहिए अपलाइन और डाउनलाइन का, है ना। अपने टीम के गलतियां, है ना, टीम के पाप हमें अपने अंदर ही छुपा करके रखना है। उनकी अच्छाइयों को उजागर करना है। जब वो परमात्मा इतनी सारी चीजों को माफ कर सकता है, हाँ, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसको माफ कर सकता है, तो क्या हम माफ नहीं कर सकते? तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माफ करना सीखिए। लोगों की अच्छाइयों को देखना सीखिए। लोगों की बुराइयों को कभी भी उजागर मत करिए। जीवन में हमेशा हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इस स्टोरी के बहुत साथ आगे बढ़ते हैं। सर, कैसी लगी स्टोरी आज? बहुत बहुत ही टची और रियली मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है, और इससे सबक सबको सबक मिलता है इससे कि माफी से बड़ा और एक अच्छा नजरिया रखने से बड़ा कुछ नहीं है। हम अगर इस एटीट्यूड में रहेंगे तो हम तभी एक बड़े शख्स या बड़े लीडर या कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, जब हम माफी के रूप में रहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये सिखाया, तो फिर कहते हैं ना, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो फिर वो भी हमें माफ नहीं करेगा। सीधी सी बात है एग्जैक्टली। ना। हाँ, गलतियां हर कोई करता है, और पहले हमें सबको माफ करना है, फिर वो हमें माफ करेगा। हमको इस लायक तो बने। तो बहुत अच्छी स्टोरी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग शुरुआत की बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने शुरुआत का एक स्टेप किया था, जिसे कहते हैं हम सपोर्ट चार्ट। और सपोर्ट चार्ट यही सिखाता है हमें, ठीक है, कि हमें हमारी जो अपलाइन है, हमारी जो एलओएस है, वो कौन कौन है, वो जो एक पूरा खानदान का जो रिलेशनशिप है ना, वो हमें पता होना चाहिए। हमारे को हमारी टीम में उसको कन्वे करना चाहिए। जब भी कोई नया बच्चा आता है, नया टीम में हमारे मेंबर आते हैं, है ना, उनको हमें कन्वे करना चाहिए, भाई ये पूरी टीम है जो आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ तैयार बैठी है। इससे हमारे न्यू मेंबर का, न्यू फैमिली मेंबर का, है ना, मोटिवेशन बढ़ता है, और क्वेरी रिजॉल्व करना उनके लिए आसान होता है। अ, और दूसरी चीज, उनके पास स्टोरीज होती हैं कि देखिए ये मेरे अपलाइन है, इनकी इतनी सक्सेस है, इन्होंने ये पाया है ना, ये खिताब इन्होंने यहाँ से लिए हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट चार्ट कहाँ पर बनेगा? सपोर्ट चार्ट मैं, चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से सपोर्ट चार्ट बनता है। ये हम लोगों ने कल डिटेल में किया था। आप लोग जो लोग कल नहीं थे, प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने अपनी अपलाइन सपोर्ट चार्ट और कंपनी सपोर्ट चार्ट दोनों अपने न्यू टीम पर्सन को जरूर देना है। अपलाइन जो सपोर्ट चार्ट है उसमें आपने अपना नंबर, मेजरली इसमें क्या है, जैसे कोई नया पर्सन आता है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। कोई जॉब के लिए नया पर्सन आता है तो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये मानता हूँ सिर्फ नंबर देना काफी नहीं है, बल्कि सपोर्ट चार्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक ना ओरिएंटेशन रखें। कि जैसे कोई भी नया पर्सन आया है ना, तो आप उसको वेलकम करें। पहले एक सेशन, आप चाहे ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं, पर्सनली एक बुके के साथ बुके दे दीजिए, या कोई भी एक अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप उनको एक ग्रीटिंग मैसेज दे सकते हैं। एक अच्छा सा ग्रीटिंग मैसेज बना करके रखिए, वेलकम करिए उनका, है ना, उनको अपनी तरफ से वेलकम करें। फिर आप उनकी मीटिंग, आप शुरुआत का जो दौर है ना, वो कुछ इस तरीके से चलना चाहिए, मेरे पर्सनली जो मैं बिलीव करता हूँ, कि न्यू पर्सन आया, आपने पर्सनली उनको वेलकम किया। उसके बाद फिर अगर आप खुद डायरेक्टर या डायरेक्टर एंड अबव हैं तो ठीक है, वरना अगर आप खुद डायरेक्टर नहीं हैं अभी, तो जो आपकी टीम में जो डायरेक्टर हैं उनके साथ एक अपॉइंटमेंट रखें। 15 मिनट का रखें या 10 मिनट का रखें। और नए पर्सन मान लेते हैं राजीव जी हैं, राजीव जी ने नया ज्वाइन किया है, तो आप कहते हैं राजीव जी, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा हमारे गाइड, जो इमीडिएट गाइड हैं, जो मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सिखाते हैं, जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर मिस्टर मोहन जी से। ठीक है ना? तो उन्होंने मोहन जी के साथ उनका एक अपॉइंटमेंट रख लिया 10 मिनट का। ठीक है। तो मोहन जी और उनकी आपने मीटिंग करा दी।
ठीक है, चाहे वो अगर आप ऑफलाइन हैं तो ऑफलाइन करा दी, या फिर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन 10 मिनट के लिए आपने मोहन जी, जो आपके टीम, जो आपकी अपलाइन है, जो डायरेक्टर हैं, उनसे आपने मीटिंग करा दी। ठीक है, और आपने बताया कि देखिए हमारे इसमें ना डायरेक्टर लेवल जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल होता है, और यहीं से शुरुआत होती है आपके एक्चुअल बिजनेस की, है ना। इस तरीके से एडिफाई करके आपने अपने डायरेक्टर से मिलवाया। उसके बाद जब डायरेक्टर साहब से मिलवा दिया, तो डायरेक्टर भी यही बोले कि हम चाहेंगे अब आपको ना उनसे मुलाकात करवाना जिन्होंने मुझे क्रिएट किया, जिन्होंने मेरे बिजनेस को क्रिएट किया, मुझे हेल्प किया, और साथ के साथ आज की डेट में वो कई सारे फंड्स इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि उनको टीम बोनस मिल रहा है, उनको बिल्डर बोनस मिल रहा है, उनको ट्रैवल फंड मिल रहा है, और वो होते हैं हमारे सीनियर डायरेक्टर। ठीक है, तो सीनियर डायरेक्टर हैं हमारे मिस्टर राकेश जी। हम आपको राकेश जी से मुलाकात करवाना चाहेंगे, तो राकेश जी से फिर उनकी 5-10 मिनट के लिए मुलाकात करवाई। इसी तरीके से फिर एसईडी जो है आपकी टीम में, कि आप गाड़ी लेना चाहोगे, तो चलो मैं आपकी ना मुलाकात उनसे करवाता हूं जिन्होंने गाड़ी ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, या जिनको गाड़ी का फंड मिलना शुरू हो गया है, जो बहुत जल्दी गाड़ी लेने वाले हैं, तो वो है मिस्टर राम जी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं उनसे मिलवाना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी अगर आप मिलवाते हैं, और जिससे भी मिलेगा आपका नया टीम पर्सन, और वो उसको वेलकम करेगा, और उसको कहेगा भाई ऑल द बेस्ट, गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं, हाँ ट्रैवल फंड करने लेने के लिए तैयार हैं, कैसा लगेगा सोचिए माहौल। और वो जो नया जो पर्सन है उसके अंदर सोचिए क्या जोश क्रिएट होगा। हाँ क्या यार, क्या टीम है यार, इन लोगों के साथ काम करने में कितना मजा आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने, इवन अगर आपकी टीम में जीआरडी हैं, तो उनसे टाइम ले सकते हैं अगर, या किसी सेशन में, देखिए इंडिविजुअल टाइम मिलना शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए, डायमंड्स एंड अबव का इंडिविजुअल टाइम मिलना मुश्किल हो जाए आपको, लेकिन किसी सेशन में आप उनसे मिलवा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन में, कि सर ये सीमा जी हैं, इन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, या ये मलन जी हैं, इन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, और मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाना चाहता था। ठीक है, आपकी गाइडेंस चाहिए सर, ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना। उनसे एक बार आपने मुलाकात करवा दी, कैसा सिस्टम क्रिएट होगा सोचिए, और कितना पावरफुल फील करेगा हमारा नया, जो भी हमारे साथ नए लोग आ रहे हैं। ओके, तो ये एक तरीका है दोस्तों अपलाइन सपोर्ट चार्ट के ऊपर काम करने का। इसी तरीके से जो कंपनी का सपोर्ट चार्ट है उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। फोन नंबर दीजिए आज़ादी कॉल सेंटर का, जो भी आपके नियरेस्ट कंपनी का अगर कोई ऑफिस है, एमएससी एमएलसी है, वहाँ जाइए, अपने नए टीम मेंबर को लेकर के वहाँ पे लोगों से उनकी मुलाकात करवाइए, वहाँ के मैनेजर से उनकी मुलाकात करवाइए। उसके बाद फिर डीपी पे उनको इंट्रोड्यूस करिए। फोन पे भी मिलवा सकते हैं आप डीपी, अगर आप डीपी से सामान मंगवाते हैं तो डीपी पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने एरिया सेल्स मैनेजर से इंट्रोड्यूस करिए, जैसे हमारे दिल्ली रीजन की जो एरिया सेल्स मैनेजर हैं वो है रूपा मैम, है ना, उनसे इंट्रोड्यूस करिए। रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर जो होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सौरभ जी हैं, पिंकी अंसारी जी हैं, ठीक है, तो उनसे इंट्रोड्यूस करवाइए। देखिए इंट्रोडक्शन से नया पर्सन ना फील एट होम होता है उसको, मैं अपने घर में हूं, मैं अपने परिवार में हूं, मेरे साथ लोग हैं, है ना। तो ये एक तरीका है दोस्तों। डीपी ओनर से मिलवाइए, है ना। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है आपके नए टीम मेंबर में, उनका क्वेरी रेजोल्यूशन आसान हो जाता है और वो ज्यादा एक्शन कर पाते हैं। गॉट माई पॉइंट। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, और अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मैं जब अपनी टीम को देता हूं तो ये, अब जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव में मैं ही हूं, है ना, तो मैंने ये अपना नंबर दे दिया, फिर मैंने अपनी टॉप अपलाइन का नंबर दे दिया, ये आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर हो गया। अब आपने मेरा नंबर नहीं देना सबको भैया, मेरा नंबर नहीं दीजिए, मैं आपकी हो सकता है अपलाइन ना हूं। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ सिंपल दिखाने के लिए, क्योंकि ये टूल मैं अपनी टीम में इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये मेरे डीपीज हैं। ठीक है, ये हमारे फरीदाबाद के राकेश जी हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना सपोर्ट चार्ट बना लीजिए और यही सपोर्ट चार्ट को अपनी टीम में आगे फर्दर सर्कुलेट किया करें। ओके, चलो, ग्रेट। आगे बढ़े आप। ये क्लियर हो गया। बनाना कहाँ पे है? अरे भैया, ये आप सिंपली हाथ से बना लो ना। सिर्फ नाम नंबर ही तो लिखने हैं। हाथ से बना लो, अपनी डायरी में बना लो। ओके। या इसका एक प्रिंट निकलवा लो, अगर और थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहते हो तो। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। वो है गोल सेटिंग। देखिए, आपको अगर आपकी मंजिल पता होगी तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। और अगर आपको मंजिल का नहीं पता, ठीक है, तो जिंदगी भर गोल 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 घूमते रहोगे। मंजिल क्या होती है? आपको पाना क्या है? आप क्या पाना चाहते हो? आप किस लिए इस बिजनेस में आए हो? क्या अचीव करना चाहते हो? अगले 1 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो? अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हो? वो आपको पता होना चाहिए। जब वो चीज क्लियर कट पता हो जाती है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। आज तक हमारा जीवन आम इंसान का क्यों गुजर रहा था? क्योंकि आज तक हमें पता ही नहीं था हमें जिंदगी में चाहिए क्या। और आज जब हम मोदी केयर बिजनेस में आ गए हैं, और आज भी अगर आपको नहीं पता हुआ कि आपको चाहिए क्या, तो फिर कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बताएं, हम आपको सिखाएं, और हम खुद भी अपने गोल सेट करें और आपके गोल सेट करवाएं। गोल क्या होता है? गोल होता है जहां आप पहुंचना चाहते हो। एक फुटबॉल ग्राउंड आपने देखा है, ठीक है? अब वहां पे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब खेल करके फुटबॉल बॉल को इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर पास ऑन कर रहे हैं। जाना कहाँ है भैया? वो बॉल कहीं ना कहीं तो पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए होता है गोल। है ना? कि इस गोल के अंदर बॉल अगर आप डालोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, यही होता है ना? अगर वो गोल पोस्ट ही नहीं हो वहां पे, तो पूरा मैच चलता रहे, क्या होगा उसका? कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है? पता चलेगा कौन जीता, कौन हारा, कौन कहां पहुंचा? बस मस्ती चल रही है। तो जिंदगी में भी आपको ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपका गोल आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसे दिखाई देना चाहिए कि आप अपने गोल को फील कर पाओ। अब ये गोल कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो भैया इनकम का गोल लो। हाँ, भाई वो एक कहावत भी है, वैसे तो वो कहावत थोड़ी सी ऑड है, बट बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, और एक्चुअल में देखा जाए तो ये संसार इसी तरीके से चल रहा है। रुपया, भैया, जिसके पास रुपया नहीं है उसको बाप भी नहीं पूछता, भाई भी नहीं पूछता। ठीक है? कहता नकारा है ये। ठीक है, आ गया फिर से, क्यों बड़ा किया मैंने इसे? हाँ। तो वो जो रुपया है ना, वो जेब में होना चाहिए। जेब में होएगा, हर कोई वैल्यू करता है। हाँ। तो दोस्तों, अपने ना इनकम का गोल लीजिए सबसे पहले। और जब तक आप अपनी इनकम को लेकर के सीरियस नहीं होगे ना, तो दुनिया सीरियस नहीं होगी। ट्राई करने के लिए इस बिजनेस में मत आओ, या ट्राई करने के लिए कोई भी काम मत करो। ट्राई करने से कुछ नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनकी कभी जीत भी नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, उनकी जीत भी नहीं होती। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर दी? जी हाँ। दुनिया में पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, फिर सब लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? सब लोग अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, क्यों नहीं कामयाब हो रहे? क्यों नहीं? कहा सब कोशिश तो सब। आप किसी से पूछो, हाँ भाई कैसा चल रहा है? सर कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश, पूरी कोशिश चल रही है सर। है ना? इसके ऊपर एक कहानी याद आ गई, जल्दी से सुना देता हूं। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है। उस जंगल में अ, शेर जो था वो राजा था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि अ, ये डिसाइड किया गया, यानी वहां की जितनी भी जनता थी ना, वो सब कहती है हमेशा शेर ही राजा बनेगा क्या? किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। ये कैसी डेमोक्रेसी है? किसी और को भी मौका मिलना चाहिए राजा बनने का। है ना? तो वो कहते हैं कि साहब, शेर के पास जाते हैं और शेर को कहते हैं, शेर साहब ये बात ठीक नहीं है, हर बार आप ही राजा बनते हो यार।
आप कहते तो बहुत बड़ी चीज हो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, कहाँ है डेमोक्रेसी? तो शेर कहता क्या कराऊं फिर मैं? बोलता इलेक्शन कराओ। बोला अच्छा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। बोले ठीक है जी, इलेक्शन करा लो। तो अब एक जगह तो शेर खड़ा होता है, अब दूसरा जनता में ये होता है कि इसके शेर के अपोजिशन में किसको खड़ा करें। तो एक ही सबसे चालाक होता है उसमें, वो होता है, बंदर। वो होता है बंदर। ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, वो बंदर को खड़ा कर देते हैं शेर के अपोजिशन में। अब क्योंकि बंदर पहली बार खड़ा हुआ था, बंदर जा जा करके सबको समझाता है, क्या बार बार तो मैं शेर को वो बनाते हो, ये शेर तो हमें भी खा जाता है। ठीक है, मुझे बनाओ इस बार, हाँ, राजा बनाओ। तो वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद क्या होता है, बंदर जीत जाता है। बंदर जीत जाता है और बंदर को राजा बना दिया जाता है। ठीक है, अब जब बंदर को राजा बना दिया जाता है, तो फिर क्या होता है उसके बाद? तो उसके बाद एक हिरनी आई थिंक है ना, हाँ, आती है कि मेरा बच्चा खो गया है, उसको वो शेर के पास गया उसको है शेर तो उठा के ले गए। उसको शेर उठा के ले गया, उसको वापस लाओ। तो बंदर कहता है ठीक है भाई। वो पूरा इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर नीचे आता है और बोलता है नहीं मिल रही। हिरनी कहती है तो तुमने तो ढूंढा ही नहीं। बंदर ने बोला पर मैं ऐसे तो इधर से उधर काम कर रहा था ना। तो एक्चुअली वो हिरनी का बच्चा लेकर के चला जाता है शेर। अब सारा गांव इकट्ठा होता है, सारे जानवर इकट्ठा होते हैं, वो कहते हैं कि साहब, राजा साहब जाओ हमारे बच्चे को बचाओ। तो बंदर कहता है ठीक है। अब बंदर एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे छलांग मारी, दूसरी से तीसरी, ढूंढ रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, आ गया हाँफता हुआ। तो हिरनी बोली क्या हुआ मेरे बच्चे का? बोलता है ढूंढ रहा हूं। तो बोलता है अभी तक तो शेर खा भी गया होगा। तो वो बंदर बोला मेरी कोशिश में तुमने कोई कमी देखी? पूरी कोशिश करी मैंने, देखो, कोई कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, पूरी कोशिश करी। तो इसी तरीके से दोस्तों, कोशिश करने वालों की जीत नहीं होती। तो जीत तो, कोशिश तो बंदर ने भी करी थी ना। जीत उसकी होती है जो डिसाइड कर लेता है, जो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये पाना ही पाना। अभी आपको बलदेव सर ने बताया था ना कि अगर आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो फिर ऊपर वाला कहता है भैया इसको तो दे ही दो। एक बच्चा जब दृढ़ निश्चय कर लेता है मुझे ये चाहिए, तो वो रोता है, मचलता है, गुलाठी मारता है, फिर आप कहते हो भैया दे दो इसे यार। इसी तरीके से जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा गोल क्या है, तब तक कोई फायदा नहीं, गोल गोल घूमते रहेंगे। तो पहले इनकम का गोल लीजिए। पहले वो इनकम का गोल लीजिए जो आपकी सर्वाइवल इनकम है। सर्वाइवल इनकम मतलब जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। ठीक है, पहले जरूरतें पूरी करनी है, फिर उसके बाद सपने पूरे करने हैं। तो वो कितनी इनकम है घर की? 30,000 रुपए में जरूरतें पूरी होती हैं, 40,000 में, 50,000 में। इससे देखिए फायदा क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लेते हैं आप में से बहुत सारी लेडीज हैं, है ना, आपके हस्बैंड्स काम कर रहे हैं। आज वो जो भी काम करके लाते हैं उससे आपकी घर की जरूरतें पूरी होती हैं। तो वो हो सकता है 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, 10,000 हो, जो भी हो सकता है। मान लेते हैं आप उस इनकम को अचीव कर लेते हैं अगले 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तब तक आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। लेकिन जब आप उस इनकम को अचीव कर लेंगे ना, तब आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यस, पॉसिबिलिटी है। और फिर आपके हस्बैंड भी फ्री हो जाते हैं और फिर आपकी ताकत डबल हो जाती है। फिर आपकी ताकत डबल हो जाती है। या तो इनकम भी डबल हो गई, या फिर अगर हस्बैंड वहां से फ्री हो गए तो आप दो लोग मिलकर के इस बिजनेस के ऊपर काम कर सकते हो ना, कितनी तेजी से आपका काम बढ़ेगा सोचिए। ठीक है, तो सर्वाइवल इनकम के ऊपर पहले काम करिए। अच्छा, सर्वाइवल इनकम में ये भी हो सकता है, मान लेते हैं घर की जरूरत है 50,000 रुपए की, अभी इनकम आ रही है 30,000 रुपए। अभी इनकम आ रही है घर में 30,000 रुपए। ठीक है, अब आपकी सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है? 50। तो 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो अगर 20,000 रुपए आपने गोल बना लिया कि यार मुझे अगले 1 से 1.5 साल के अंदर यहां से अचीव करने हैं, और यहां से आपने 20,000 रुपए अचीव करने शुरू कर दिए, तो 30 + 20 50,000, जरूरतें पूरी होनी शुरू हो गई। इसके बाद फिर आपके, जब जरूरतें पूरी होनी शुरू होती हैं तो सेविंग होनी शुरू होती है, सेविंग होनी शुरू होती है तो आपके सपने पूरे होने शुरू होते हैं। और यहाँ पे तो हमें मल्टीप्लिकेशन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे मोदी केयर में जो हमारी इनकम है, अगर इस साल 20,000 है तो अगले साल 50,000 हो सकती है, जबकि जॉब में ऐसा नहीं होगा।
है ना। तो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। और जब सर्वाइवल इनकम आप अचीव कर लेते हैं, मान लेते हैं, जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, फिर आपका टेंशन खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है ना, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं कि यार अब चलो सुकून में है जिंदगी, अब स्पीड बढ़ा दो, अब एकदम से स्पीड बढ़ा दो। ओके। तो वो से कहते हैं हम फ्रीडम इनकम। तो दो इनकम आपको गोल्स बनाने हैं। एक आपकी सर्वाइवल इनकम क्या है, और एक आपकी फ्रीडम। फ्रीडम इनकम का मतलब ये होता है कि यार वो कौन सी इनकम है जिस पे पहुंच करके मैं अब फ्री हूं, हाँ, मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं, मेरी जरूरतें भी पूरी हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर आपकी सर्वाइवल इनकम मान लेते हैं 50,000 है, तो आपकी फ्रीडम इनकम 5 लाख हो सकती है। तो ये दोनों का गोल बना लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कब तक मुझे इस पे पहुंचना ही पहुंचना है, ये 50,000 रुपए मुझे कब तक अचीव करना ही करना है, इस साल, अगले साल। और फिर फ्रीडम इनकम मुझे कब तक अचीव करनी है। तो इस तरीके से गोल सेटिंग की जाएगी। फिर अपना गोल सेट करिए कि आप कौन से जगहों पे घूमने जाना चाहते हैं, अपने खुद अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ। तो वर्ल्ड टूर्स के बारे में सोचिए। फिर अपनी गाड़ी का गोल लीजिए, फिर अपने घर का गोल लीजिए, किस तरीके के घर में रहना चाहते हैं। और वो जो घर है ना, वो दिखाई देना चाहिए आपको, आपको आपको उसकी पिक्चर बनानी है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको पिक्चर बनानी होगी कि यार किस तरीके का घर होना चाहिए। 2 बेडरूम होना चाहिए, 3 बेडरूम होना चाहिए, मम्मी का रूम कहाँ होगा, मम्मी पापा का रूम कहाँ होगा, बच्चों का रूम कहाँ होगा, हमारा रूम कहाँ होगा, कितने बाथरूम उसमें चाहिए, ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, डाइनिंग रूम कैसा होना चाहिए, डाइनिंग रूम में मैं किस टाइप की हम डाइनिंग टेबल लगाएंगे, ड्राइंग रूम में हम किस तरीके का सोफा लगाएंगे, बाहर पार्किंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अपार्टमेंट होना चाहिए या कोठी होनी चाहिए या फार्म हाउस होना चाहिए या बंगला होना चाहिए। ये आपको नजर आना चाहिए। अगर आपको अपना सपना नजर नहीं आ रहा, तो किसको आएगा वो नजर। अगर आप ही विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि आपको अपने बच्चों की जिंदगी कैसी चाहिए, अपनी जिंदगी कैसी चाहिए, तो कौन विजुअलाइज करेगा वो। क्या भगवान से भी मांग पाओगे आप, जब आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या। तो इसीलिए ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार जो मेरा 5 लाख रुपया आएगा, वो 5 लाख रुपया मैं कहाँ लगाऊंगा। अगर आपको ये पता है, देखो लक्ष्मी जी जो हैं चंचल होती हैं, ये हम सब मानते हैं, है ना। लक्ष्मी जी आई, अब आपके पास नहीं टिकने वाली वो। आपके पास आप कितनी कोशिश कर लो, तिजोरी बना लो, मैं लक्ष्मी जी को यहाँ पे परमानेंटली उनका वास कराना चाहता हूं, लक्ष्मी जी नहीं टिकने वाली। लक्ष्मी जी ने तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही जाना है। आपको पता होना चाहिए कहां जाना है, रास्ता आप दिखा दें। हाँ। तो मान लेते हैं आपने सेविंग का रास्ता बनाया कि इतना तो शेयर्स में जाना है, इतना रियल एस्टेट में जाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इतना मैं चैरिटी में दूंगा, ठीक। तो आएंगे आपके थ्रू सही जगह पे जाएंगे। बात समझ में आ रही है, कुछ हिंट मिल पा रही है आपको। ऊपर से कितने लोगों के निकल रहा है, ऊपर से कितने लोगों के निकल रहा है। आ रहा है, ठीक है, दिमाग में आ रहा है। तो आपको पूरी विजुअलाइजेशन करनी है अपने घर का। किस तरीके की गाड़ी चलाना चाहते हो, कैसा लगेगा गाड़ी चलाते हो, वो जो थार चलाओगे, या वो जो अगर होंडा सिटी चलाओगे, या बीएमडब्ल्यू चलाओगे, तो कैसा फील करोगे। हाँ। थार में बैठने की एक फीलिंग अलग आती है, बीएमडब्ल्यू में बैठने की एक फीलिंग अलग आती है, मर्सिडीज की फीलिंग अलग है, हाँ, होंडा सिटी की फीलिंग अलग है। ठीक है, हर एक की स्टेयरिंग भी अलग होती है, पता है आपको। ठीक है, हर एक की स्टेयरिंग अलग होती है, हर एक की ग्रिप अलग होती है। उसको फील करो। जब वो फील होना शुरू हो जाएगा ना आपको, तब वो गाड़ी आपके लिए तैयार होना शुरू हो जाएगी। ओके। बच्चे कौन से स्कूल में जाने चाहिए, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, किस कॉलेज में जाकर के वो अपनी हायर एजुकेशन लेंगे, वो विजुअलाइज करना शुरू करिए। इसे कहते हैं गोल सेटिंग। चैरिटी कितना आएगा, कितना आप निकालने के लिए तैयार हो, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, डिसाइड करिए। रास्ता अगर सही दिखाएंगे ना, तो वो चीज जरूर आएगी आपके पास। ठीक है, कैसा रिकग्निशन चाहिए, कौन से टाइटल आपको कब कब चाहिए, डायरेक्टर कब बनना चाहते हैं, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी,
प्लैटिनम कब कब करना है आपको, लिखिए, डेट डालिए। ठीक है, अपने फैमिली के साथ कब रिटायरमेंट की लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब जब ज्यादा से ज्यादा आप अपनी फैमिली को टाइम दे सके, कैसे आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कितने की आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, कितने टाइम के अंदर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, ये सब कुछ गोल सेटिंग के अंदर में आता है दोस्तों। जिसने अपने गोल सेट कर लिए वो उन गोल्स को प्राप्त भी करता है। ठीक है, और जो गोल सेट ही नहीं करते ना, उनके गोल, उनको प्राप्ति भी क्या होगी, सब, वो आपको मैंने एक गाना सुनाया था ना, बस कट रही है, बस चल रही है ना। तो उसी तरीके से जिंदगी चलती रहेगी, वरना। अब गोल कैसे होने चाहिए, गोल होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, एस से होता है स्पेसिफिक, क्लियर कट, आपको पता होनी चाहिए गाड़ी चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, हाँ, किस कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, हाँ, क्योंकि एक गाड़ी में बहुत तरीके के मॉडल आते हैं, क्लियर कट पता होना चाहिए। घर चाहिए तो कौन सा, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, फार्म हाउस, बंगलो, क्या चाहिए। इनकम चाहिए तो कितनी, क्लियर कट पता होना चाहिए। फिर दूसरा होना चाहिए मेजरेबल, जिसको आप नाप सको, नाप किस में सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपको वेट कम करना है, कितना वेट कम करना है, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो। ठीक है, वो होता है मेजर करना। दूध आना है, घर में दूध आता है ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो उसी के हिसाब से आपको पता चलता है ना पैसा कितना लगेगा। तो अगर आपने मान लेते हैं बलिनो कार सोची, ठीक है, अब बलिनो कार में आपने सोचा टॉप मॉडल, टॉप मॉडल कौन सा कलर, ब्लू कलर। ठीक है, और टॉप मॉडल मान लेते हैं ZXI है। ठीक है, अब ZXI ब्लू कलर आपको लेकर के आना है। अब आपको पता है टॉप मॉडल लेकर के आना है तो जी 11 लाख रुपए की पड़ेगी। मेजर कर लिया ना अब आपको कि 11 लाख रुपए चाहिए होंगे इसके लिए। ठीक है, जब मेजर हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि यार ये 11 लाख रुपए मुझे कहाँ से लेकर के आने हैं, कितना मेरे कार फंड से मेरे को जोड़ना होगा, कितना मेरे पास मेरी जो इनकम आ रही है उसमें से मैं फंड निकालूंगा, क्या मुझे इसके लिए EMI की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आप मेजर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। फिर वो जो गोल है वो एक्शनेबल होना चाहिए। आपको चाहिए, मान लेते हैं थार, और आपने गोल बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, आपने, आपको चाहिए थार और आपने गोल बना लिया बलिनो का, क्यों, क्योंकि आपके अपलाइन ने आपको कहा बलिनो लो पहले। ठीक है, आपको चाहिए थार, या साथ में जब गोल सेटिंग हो रही थी टीम में, तो साथ वाले ने बलिनो लिखा था, आपने भी बलिनो लिख दिया, चाहिए थार। तो क्या आपके अंदर से वो ड्राइव आएगी, यार कुछ भी हो, लानी ही लानी है। अब चाहिए तो थार, लिखा है बलिनो, क्या आप इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए, नहीं आएगा ना मजा। क्या यार, ठीक है, आ भी गई तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बात नहीं, है ना। तो गोल ऐसा लीजिए जिसके ऊपर एक्शन लेने, यानी सुबह उठने का मन करे, आज काम करना है, आज इतने प्लान दिखाने हैं, आज डेमो दिखाना है, आज तैयार होना है, नहाना है जल्दी से यार, ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है यार, सीखना है, एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो, ऐसा गोल होना चाहिए। अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आपके अंदर से वो जज्बात निकल करके नहीं आ रहे हैं, अगर आप अभी भी वही लेजीनेस की तरफ चल रहे हो, अगर आपको अभी भी अपने चैलेंजेस बड़े दिखाई दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरी वाइफ नहीं मानती, मेरे पेरेंट्स नहीं एग्री करते, मेरे सास ससुर एग्री नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, वो लोग मना कर देते हैं, इतने सारे 5 लोगों से मैंने कल बात की थी, सबने मना कर दिया, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ ऊपर वाले तो कमा लेते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर देना तो बहुत आसान है, करना इनको पता चलेगा जब ये आएंगे खुद, जब मेरी सिचुएशन इनको झेलनी पड़ेगी ना तब इन्हें पता चलेगा कि काम कैसे होता है और नहीं होता। बोलने में तो बहुत आसान है, ट्रेनिंग में तो कुछ भी बोल करके चले जाओ। तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें आ रही हैं अंदर से, जरा एक बार को गिरेबान में झांक के देखें, अगर ये बातें आ रही हैं और दुनिया गलत दिख रही है, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे, ये टाइम दे तब तो हम कुछ करें, ये टाइम ही नहीं निकालने देते, जब देखो रोते रहते हैं। अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, इसका मतलब आपका गोल क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है।
क्योंकि अगर गोल क्लियर होता है ना, ये चैलेंजेस नहीं दिखाई देते। और आपको क्या लगता है, दुनिया में आप अकेले अनोखे हो जिसको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? बाकी किसी को, बलदेव सर को कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े होंगे, लवली मैडम को कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े होंगे, अक्षी मैडम को कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े होंगे, मनोज सर को कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े होंगे। बड़े आराम से इनका काम चलता चला गया होगा, इनको किसी ने मना नहीं किया होगा, जिसके पास ये गए होंगे उन सबने उनको एग्री कर लिया होगा। आपको ऐसा लगता है? जाइए और उनसे पूछिएगा, उनके साथ टाइम लेकर के, या कभी उनकी पहचान अगर सेशन हो रहा हो उसमें जाइएगा और सुनिएगा कि क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त किया है, क्या क्या खड़ी खोटी उन्होंने सुनी है, क्या क्या, जब जेब में पैसे नहीं होते थे फिर भी प्लान दिखाने जाना होता था, तब वो कैसे जाते थे और क्या करते थे, जब प्रोडक्ट नहीं होता था, हाँ, और प्रोडक्ट दिखाना होता था, तब क्या करते थे, कैसे मैनेज करते थे। जब वो चैलेंजेस आप सुनेंगे ना, पैरों से जमीन निकल जाएगी। लेकिन वो करते चले गए और वो अचीव कर गए, क्यों? क्योंकि उनका गोल क्लियर था। अगर अपन का गोल नहीं क्लियर है दोस्तों, कुछ ना होने वाला। आप कुछ भी सोच लो, आप कुछ भी कह लो, गोल क्लियर होगा सब कुछ हो जाएगा। फिर आपको चैलेंजेस दिखाई ही नहीं देते। चैलेंजेस आजकल महाकुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ, है ना? आप लोग रील्स वगैरह देख रहे होंगे, खूब सारे आ रही हैं। महाकुंभ की रील्स किस किस ने देखी? वहां पे वो साधु बाबा, नागा बाबा और उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक है? वो क्या 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 योग कर रहे हैं यार। कोई बर्फ में नहा रहा है, कोई आग के ऊपर चल रहा है, कोई ऐसे हाथ लेकर के 5 साल से 10 साल से ऐसे उसने हठ योग किया हुआ है। ये कैसे? चैलेंजेस इनको नहीं दिख रहे, इनको सिर्फ गोल दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ गोल दिखाई दे रहा है, वो परमात्मा और इनका रिलेशन दिखाई दे रहा है। सिर्फ गोल दिखाई दे, चैलेंज इनके हाथ में दर्द नहीं, मैं तो 2 मिनट ऐसे नहीं कर सकता यार। इनके हाथ में दर्द नहीं होता होगा, भयंकर दर्द होता होगा, कैसे झेला होगा उन्होंने। लेकिन उनको सिर्फ गोल पता था अपना। गांधी जी को अपना गोल पता था, गोली खा ली उन्होंने यार। आपके लिए हमारे लिए गोली खा गए। आजाद हुआ देश और गोली खा करके निकल लिया वो। क्या देखा उन्होंने देश को आजादी के बाद? लेकिन गोल था ना उनका, उनकी वजह से आज हम आजाद। तो जब गोल लेते हैं ना दोस्तों, तो जब तक गोल, लेकिन गोली भी तब खाई जब आजाद हो चुके थे, ठीक है? सपना क्लियर था उनका। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए यार, आपके लिए मेरे लिए। कितना धन्यवाद करोगे आप और मैं। क्या वो उम्र थी उनकी, 24 साल, 25 साल। क्या देखी थी जिंदगी? घर वाले कहते थे शादी कर ले, बोलते शादी तो कर ली मैंने, मैंने आजादी से कर ली है शादी। क्या देखा था उन्होंने? क्या चैलेंजेस नहीं थे उनके सामने? लटक गए यार, जाकर के फांसी पर लटक गए, अपने आप गले ऐसे पहन करके, लटका दो मुझे। कुर्बानी थी ना उनकी, तभी तो आज आजाद हैं हम। सुभाष चंद्र बोस, तभी आजाद है। बच्चों को आजादी देनी है, जीवन देना है, बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, बच्चों को खुशियां देना चाहते हो, तो चैलेंजेस तो झेलने पड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, सक्सेस ऐसे आएगी वरमाला की तरह और आपके गले में डल जाएगी फ्री फंड में और लोग खूब तालियां बजाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। कसौटी से गुजरना पड़ेगा। रोज नया चैलेंज आएगा, रोज। कभी कोई मना करेगा, कभी कोई धुतकारेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चा संभालूं या बिजनेस संभालूं, प्रोस्पेक्ट को देखूं या बच्चे को देखूं। समझ नहीं आएगा। आप खाना बनाने में कभी देर हो जाएगी, किसी दिन शायद कपड़े नहीं धुल पाएंगे, कब इतना काम रहा होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत सुनने को मिले, लेकिन जिस दिन रेगुलर आ रहे होंगे ना 5 लाख रुपए, उस दिन यही लोग जो आपको सुना रहे हैं, यही आपके तारीफों के पुल बांध रहे होंगे। मम्मी हो तो ऐसी हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, बहू हो तो ऐसी हो, हस्बैंड हो तो ऐसे हो। यही लोग तारीफ कर रहे होंगे आपकी, जो आपको गालियां दे रहे थे। आप एक्शन करने के लिए तैयार हो, आपका गोल क्लियर है। और अगर गोल क्लियर नहीं है बाबूजी, तो अभी रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, रुको, जरा सब्र करो।
पहले अपना गोल क्लियर करो। जब जिस दिन गोल क्लियर हो जाए ना सारी चीजों का, इनकम का, कैसा घर चाहिए, क्या गाड़ी चाहिए, क्या कैसी देश विदेश की यात्रा चाहिए, बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, हस्बैंड के लिए क्या करना चाहते हो, मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हो, क्या उनको गिफ्ट करना चाहते हो अगले 1 साल के अंदर, जब वो गोल क्लियर हो जाए ना, तब आ जाना मैदान में, फिर खेलेंगे। तब तक थोड़ा रुक जाओ, सोचो, सोचो जरा। हाँ, अपलाइन के साथ बैठो। एक्शनेबल होना चाहिए गोल। ऐसी प्रेरणा देना सुबह सुबह, भैया चाहे कुछ भी हो, 11 बजे ना एक्शन करने का मन करता है यार, सेशन करना है। एक्शनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए गोल। ये भी नहीं कि जी ऐसी चीज लिख दी गोल में, 1 करोड़ रुपया चाहिए साहब 1 साल के अंदर अंदर। क्या रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक कैसे होता है? आपके एक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है। रियलिस्टिक का डेफिनेशन है कि क्या आप उस लेवल के एक्शन कर सकते हो, थोड़ा अपनी रियलिटी भी देखो। हाँ। इलॉन मस्क ने कहा ये जो रॉकेट साले ऊपर जाते हैं ना, ये वापस आकर के पार्क हो जाने चाहिए और अगली बार इन्हीं को यूज करने का है। क्यों जाकर के रॉकेट ऊपर जाता है, रॉकेट खत्म, अरबों रुपए जो लगाए थे वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इन्होंने अपने साइंटिस्ट से कहा कि भैया ऐसा रॉकेट चाहिए जो ऊपर जाए, वापस आए, पार्क हो जाए, अगली बार फिर से यही रॉकेट जाए। साइंटिस्ट कहते हैं पागल हो गए। बोलते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये फिजिक्स का लॉ नहीं है सर। तो बोलता है फिजिक्स का लॉ किसने बनाया? बोलता है सर इंसान ने बनाया। तो बोला यार कोई लॉ छूट भी गया होगा अभी तक, सिर्फ पुराने लॉ के ऊपर ही क्यों बैठे हो, कुछ नया लॉ समझने की कोशिश करो। इसने कहा बिल्कुल हो सकता है। साइंटिस्ट ने कहा नहीं हो सकता, उसने कहा कोशिश करो। साइंटिस्ट ने कोशिश करी, हो गया। आज ऐसे रॉकेट हैं जो ऊपर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, पार्क हो जाते हैं, फिर अगली बार वही जाते हैं ऊपर। ये करके दिखाया। तो रियलिस्टिक जो सोच लोगे वो रियलिस्टिक है। लेकिन आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। ये इलॉन मस्क जो है कितनी रातें सोया नहीं, सब कुछ लगा दिया। एक टाइम इसकी जिंदगी में ऐसा आया, एक एक पाई पाई इसने अपनी बेच करके, गिरवी रख करके सब लगा दिया अपने प्रोजेक्ट पे। सब कुछ खत्म हो जाता। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप को इसने जो हेल्प किया है, यानी जो के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है, गुड बैड और अगली वो एक अलग बात है, लेकिन जिसने सोच लिया सोच लिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाता ना, तो एलॉन मस्क की जितना बिजनेस आज तक उसने खड़ा किया है सब खत्म हो जाता। कितना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन उसका गोल था। ठीक है। तो उसके लिए एक्शन, और क्या आप वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो? फॉर एग्जाम्पल आपने गोल ले लिया 50,000 रुपया 1 साल। क्या आप रोजाना 5 से 6 घंटे लगातार 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 काम करने के लिए तैयार हो? फिर आप कहते हो नहीं काम करेंगे 1 घंटा, चाहिए 50,000। तो क्या भैया जायज है ये जायज है? खुद बताओ। तो रियलिस्टिक इसका मतलब ये होता है कि क्या आप उसके लिए उस लेवल के एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तब वो रियलिस्टिक। और टाइम बाउंड, टाइम जरूर दो अपने गोल को। ठीक है। कब पाना चाहते हो? अपनी बर्थडे पे, कमिंग बर्थडे पे 10,000 की इनकम करनी है ना? 10,000 की इनकम कब तक करनी है? इस साल नवंबर में। ठीक है। अब या दिसंबर में, टाइम बाउंड करिए उसे, या अगले साल टाइम बाउंड करिए। ठीक है। टाइम बाउंड करने से टाइम बाउंड करने से आपका गोल निर्धारित हो जाता है। और फिर देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे ना बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ना हमें तैयारी करनी होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम मान लेते हैं 15 तारीख को प्रोग्राम है, अभी मान लेते हैं 20 तारीख को प्रोग्राम है, आज हो गई लेट से 17 तारीख। ठीक है। 20 तारीख का हमें मालूम है कि प्रोग्राम है, 17 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी 18-19 तारीख को ना लग करके इतनी मेहनत की जाती है कि वो 20 को पूरा हो जाए। ठीक है। तो जब टाइम आपको पता होता है ना कि हाँ इस दिन होना है, तो आप मेहनत भी कर जाते हो। शादी है, अभी शादी पता है 1 साल के बाद है, लेकिन तैयारियां कब होती हैं? शादी से 1 महीने पहले। ऐसे ही होता है ना? तो अगर आपको पता होगा ना ये कब पूरा होना है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, कम से कम कुछ कुछ चीजें आप करना शुरू कर देते हो, है ना? तो अगर आपने टाइम बाउंड कर दिया है, तो आपको पता रहेगा कि यार इस तारीख तक मुझे ये करना ही करना है।
है ना, मुझे ये अचीव करना ही करना है। मैंने अपने हस्बैंड को वादा कर दिया है, गाड़ी दूंगी 2 साल, यानी अब जो मान लेते हैं अभी 40 साल के हैं, तो 42 साल की जब उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी, मैंने वादा कर रखा है गाड़ी देनी है, गाड़ी देनी है, गाड़ी देनी है, गाड़ी देनी है। ये मजाक उड़ाएंगे मेरा अगर मैंने इनको गाड़ी नहीं दी तो। गाड़ी देनी है, देनी है, देनी है, देनी है, देनी है। अब आप जब ये गोल दिमाग में चलेगा तो इस गोल के ऊपर काम करोगे नहीं करोगे? बच्चों को वादा कर दिया है कि तुम्हारे को ये चीज देंगे, अभी नहीं कर पाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा एक बार और खिसका लोगे, अगले वाले अगली बर्थडे पे डन है, कंफर्म। मान लेते हैं एक पे नहीं हुआ तो क्या होगा? बच्चे बिल्कुल ही वो हो जाएंगे? नहीं, बच्चे कहेंगे कोई बात नहीं मम्मी, आपने ट्राई अच्छा किया, ठीक है, नेक्स्ट बर्थडे का। लेकिन 2 या 3 के बाद तो आप नहीं उससे डिले कर पाओगे ना। तो एक्शन करने का मन करता है जब आपको पता होता है कि मुझे कब तक ये गोल को अचीव करना है। ओके, सो आपका गोल होना चाहिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। और दूसरा, गोल्स को लॉन्ग टर्म, पहले तो ये सोचिए कि 5 साल में आप कैसा जीवन चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, कैसी गाड़ी चाहते हो, कैसी विदेश यात्रा चाहते हो, कितनी इनकम चाहते हो। फिर उसको मिड टर्म में, मतलब अगले 2 से 3 साल में उसको ब्रेक डाउन करो कि अगर मुझे 5 साल में 5 लाख रुपए पहुंचना है तो 2 साल में 2 लाख रुपए पहुंचना होगा कम से कम, ठीक है। एक साल में 1 लाख रुपया पहुंचना होगा, 6 महीने में 50,000 रुपया पहुंचना होगा। इस तरीके से उसे ब्रेक डाउन करिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने गोल्स को सेट करिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, और फिर इस महीने का गोल, अगले महीने का गोल, उसके अगले महीने का गोल, ठीक है, 3 महीने का जो होता है, ठीक है। 3 से 6 महीने के गोल्स को हम कहते हैं मिड शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। फिर डिसाइड करिए, महीने का गोल सेट हो गया, अब हफ्ते का गोल क्या है, फिर आज का गोल क्या है। देखो कैसे गोल पूरा नहीं होता। अगर आज का गोल पूरा हो गया तो हफ्ते का पूरा होगा, हफ्ते का पूरा हो गया तो महीने का पूरा होगा, महीने का पूरा हो गया तो 6 महीने का पूरा होगा, 6 महीने का पूरा हो गया तो 1 साल का गोल पूरा हो जाएगा। इसे कहते हैं गोल सेटिंग। ये एक तरीका है, एक कला है, एक साइंस है। इसको सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। नहीं किसी बार गोल पूरा हो पाए, कोई बात नहीं, गोल चेंज मत करो, गोल चेंज मत करो, गोल को रखो, थोड़ा सा और एफर्ट डाल करके थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो 12वीं फेल आपने देखी है मूवी? वो फेल हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा, फिर पास होता है, 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार पास होता है, ठीक है, और आईपीएस ऑफिसर बनता है, ठीक है। तो एंडिंग कहीं नहीं हो रही। हम डर जाते हैं कि यार टाइम कैसे डालें, नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो क्या, कोशिश तो करोगे। मान लो 1 लाख रुपए का गोल सेट किया आपने 2 साल का, 1 लाख तक नहीं पहुंचोगे, 50,000 तक पहुंच जाओगे, तो 50,000 तक तो पहुंचोगे। 50,000 कोई छोटी इनकम है? 50 तक तो पहुंचोगे। 50 भी नहीं पहुंचे, 25 तक तो पहुंचोगे। अगर 25 भी पहुंचे तो आज ऐसा क्या कर रहे हो जो 25,000 रुपए आ जाए? आज क्या कर रहे हो जो 25,000 आ जाए? कहीं तो पहुंचोगे। इफ यू विल टारगेट फॉर मून यू विल लैंड ऑन स्टार्स, ये कहावत है, लेकिन ये कहावत गलत है, साइंटिफिकली गलत है। तो मैं कहता हूं, इफ यू विल टारगेट फॉर स्टार्स यू विल लैंड ऑन मून, क्योंकि स्टार जो है वो दूर होते हैं, है ना। तो अगर स्टार्स के बारे में सोचोगे, स्टार को टारगेट बनाओगे, तो मून जो पास है, स्टार से पास में होता है मून, ठीक है। तो मून पे तो लैंड करोगे, चांद पे तो लैंड करोगे, ठीक है। वो वैसे भी कहते हैं ना, आसमान से टपके खजूर पे, आसमान से गिरे खजूर पे टपके। तो भैया अगर आसमान के बारे में सोचा तो खजूर पे तो गिरोगे, तो खजूर पे भी अगर गिरे तो खजूर भी जमीन से तो ऊंचा है। खजूर का पेड़ जो है वो जमीन से काफी ऊंचा है, ऊंचाई कहीं तो पहुंचे। आज क्या कर रहे हो? आज ऐसा क्या कर रहे हो कि आप कम से कम खजूर पे टपक जाओ? ठीक है, तो बात क्लियर हो गई गोल सेटिंग की, टाइम बाउंड क्यों होना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म क्या होता है, ठीक है। अब आज आपने अपने गोल सेट करना है, प्लीज अपने गोल सेट करिए। और गोल सेट करना रेगुलर एक्सरसाइज है, रेगुलर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। खुद के करिए, और डायरेक्टर का रोल क्या है, अपनी टीम के कराए। खुद डायरेक्टर का रोल क्या है, खुद अपने गोल सेट करे, अपनी टीम के गोल सेट कराए, बार बार सेट कराए। विफल हो रही है टीम, कोई बात नहीं, फिर से सेट, फिर से सेट, फिर से सेट, फिर से सेट।
एक दिन वो गोल जब दिल से सेट कर लेंगे ना, उस दिन वो गोल पूरा हो जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज के सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे। कैसा लगा सेशन, चैट में जरूर लिख करके बताएं। ओके। ये भी कहना। बोल दो आप। नहीं आपका बोलना। नहीं नहीं, आप बोलो। नहीं आप बोलना। हाँ। अगर आपको बिरयानी चाहिए तो आप खिचड़ी का एफर्ट डाल रहे हो तो बिरयानी कहाँ से मिलेगी? हाँ, तो अभी बिटिया कह रही है अगर आपको बिरयानी खानी है और खिचड़ी की मेहनत करोगे तो क्या बिरयानी मिलेगी? ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन, चैट में जरूर लिख करके बताएं। और कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अगले 5 से 7 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।